प्यारे साथी नमस्कार, कैसे हो आप सब। आशा उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। प्यारे साथी आज आखिरी उम्मीद बची है यूपी पुलिस कांस्टेबल रिजल्ट का। प्यारे साथी आज आपके 29 जुलाई 2026 हो चुके। कहा जा रहा है साथी कि आज वो आखिरी सप्ताह बचे हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल के परिणाम के लिए। क्या साथी आपके आज कितनी संभावना बन रही है यूपी पुलिस कांस्टेबल के परिणाम आने की। लेकिन साथी मीडिया रिपोर्ट और साथी वगैरह मैंने बहुत जगह साथी जब एनालिसिस किया, आप सबकी जो मांगे साथी उसके लिए मैंने एनालिसिस किया साथी कि कहा आखिर मतलब हर जगह क्या रिपोर्ट बताई जा रही है साथी कि क्या परिणाम आएंगे। आखिर साथी आपकी भर्ती बोर्ड ने साथी इतना लेट क्यों किया है। लेकिन खासकर बात यह भी है साथी कि जो यूपी होमगार्ड में जितने अभ्यर्थी रोज 30-35 छट रहे हैं साथी, कारण क्या है साथी, किस कारणों से अभ्यर्थी छट रहे हैं। प्यारे साथी सब कुछ डेटा देख के जाना, आपके माइंड हिल जाएंगे। भैया पहली बार यूपी होमगार्ड में लड़कियां तो कम छटी, लेकिन भाई जो लड़के जितना छट रहे हैं ना, पता नहीं भाई क्या परेशानी हो रही है, वो जानकारी आपको दी जाएगी, है ना। लेकिन साथी देखिए रिजल्ट की अगर बात करें तो साथी एक मतलब हर जगह मैंने एनालिसिस किया तो मुझे यही देखने को मिला साथी कि जो आपके कापियों का मूल्यांकन रहा, भर्ती बोर्ड ने यूपीपी आरटीबी ने साथी मूल्यांकन कर रहा है, यानी कि ओएमआर की बात करें साथी, ओएमआर की जांच में अभी साथी पूरे बढ़िया तरीके से जांच तो हो चुका है। लेकिन आपतित दर्ज बहुत सारे अभ्यर्थियों ने कर दिए साथी, है ना। इसके जो आपतित दर्ज होने की वजह से इसमें साथी आयोग ने भी गलत क्वेश्चन की दावा कर चुका है साथी, और आपके अभ्यर्थी ने भी साथी देखे तो हाँ ये शिफ्ट में इतने क्वेश्चन वो गलत है भाई, ऐसे करके वो दावा किया गया है। और साथ ही अभ्यर्थियों ने लगातार आपतित दर्ज किए हैं, लेकिन साथ ही यहाँ पे सोच से भी ज्यादा अभ्यर्थियों ने आपतित दर्ज कर लिया है। तो भाई इसके भी हमें लगता है कि अब सारे कार्यक्रम खत्म भी हो चुके होंगे, और साथ ही जो बताए गए थे आपके आखिरी सप्ताह का, वो आखिरी सप्ताह भी साथी आज है। देखिए भाई क्या होता है, आज शाम को हो जाता है कुछ खेल या फिर कभी भी हो सकते हैं, है ना। इसका कोई अब तय समय नहीं रहा। लेकिन साथ ही यूपी होमगार्ड में खासकर भाई जितने प्रोग्रेस जो है साथी आपके जो होमगार्ड के चलेंगे वही सेम आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल में छटेंगे। प्यारे साथी मैंने पहले ही बताया था कि वो आप चीजें ना करें, उस पर ध्यान दें, उस पर फोकस करें, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। लेकिन भाई आप सब समझ नहीं रहे थे। अब अभ्यर्थी जब लौट के वापस आ रहा है साथी होमगार्ड से डीबीपीएसटी देके, जब चेहरे मायूस दिख रहे हैं भाई, तो पूछने में भी थोड़ा सा ये लग रहा है कि भाई आपने कैसे बाहर हो चुके, है ना। किसी में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन सही रहा तो किसी में शारीरिक में कोई कमियां देखने को मिल गई, किसी के भाई शारीरिक सही रहा तो किसी के डॉक्यूमेंट्स में कुछ समय दे दिए गए, है ना। तो किस में सबसे ज्यादा छट रहे हैं, है ना। तो प्यारे साथी अगर मैं बात करूं यहाँ पे कि आखिर साथी यूपी होमगार्ड में हर रोज साथी आज आपके देखे तो मैंने लगातार लड़कों के जब से स्टार्ट हुए साथी, यानी कि मेल का जब से स्टार्ट हुआ भाई, है ना, इसमें हर रोज 30 से 35 बाहर हो रहे थे। लड़कियों में हर रोज साथी कभी 15, कभी 16, कभी 10, कभी 5, कभी 2, कभी कभी साथी तो कुछ भी नहीं, कभी कभी तो हर जगह में फिट भी, कहीं कहीं किस जिले में फिट भी हो जा रही थी। लेकिन लड़कों की जो संख्या है साथी इसमें सबसे ज्यादा 30-35 40 तक चले जा रहे हैं। ये दुख की बात है, लड़कों के लिए दुख की बात है भाई कि वो अब क्या करे, है ना। तो कारण क्या है साथी, है ना, बच्चे को साथी बाहर हो रहे हैं साथी। ये कांस्टेबल वाले जरूर देखें, कांस्टेबल वाले जितने हम प्यारे साथी वो सभी देखना, क्योंकि होमगार्ड की प्रक्रिया कांस्टेबल में एकदम वही चलेंगी भाई। यूपी होमगार्ड में अगर साथी हर रोज की बात करें, बच्चे ज्यादा चेस्ट में शामिल साथी जो है ना, इसमें छटने में शामिल हो रहे हैं, चेस्ट में छटने में शामिल हो रहे हैं। अब याद रखना साथी कि कैसे चेस्ट में छट रहे हैं। मैंने देखना भाई, एक तो ये आपकी बॉडी हो जाती है, ठीक है, ये आपकी बॉडी हो जाती है भाई, खासकर याद रखना ये आपकी बॉडी हो गई। कैसे आपके जो है ना कि चेस्ट को चेक किया जा रहा है, चाहे कोई भी होगा उससे भी पूछ लेना क्या भैया ऐसे ही चेस्ट में चेक हो रहे हैं भाई। ये जो उस इंसान के निपल्स होते हैं ना, निपल्स होते हैं, लोग सोच रहे हैं कि ये जो मेरा चेस्ट है ना, निपल्स के ऊपर ये चौड़ा होता है। आपकी बॉडी ऐसे करके होती है, आपकी बॉडी ऐसे करके होती है ना, ऐसे करके होती है। याद रखना कि इंसान सोच रहा है कि चलो भैया हमारा तो निपल्स के ऊपर से जब नाप होंगी तो हमारा तो ये चौड़ा ही है, ये तो चौड़ा ही है। कहेंगे कि और थोड़ा ऊपर से चढ़ा के नाप दो,
है ना। कोई कह रहा है कि मुझे यहां से चढ़ा के नाप दो, तो वो तो करेंगे नहीं भाई, यहां से तो नापेंगे नहीं आपके, ना ही यहां से नापेंगे। नापा तो यहां से जा रहा है भाई, नापा तो ये वाला हिस्से से जा रहे हैं, ये वाला हिस्सा से जा रहा है नापा, है ना। तो भाई बाहर इसमें भारी संख्या में देखने को मिले। अब साथी यहाँ पे एक प्रोसेस ये भी देख लेना भाई, ये भी देख लेना एक प्रोसेस, कांस्टेबल वाले ध्यान दो, नहीं तो फिर जाकर वहां पे फंस जाओगे। ये साथी जनरल यूआर की बात करूं मैं, ओबीसी की बात करूं और ईडब्ल्यूएस की बात करूं, तो देखो भाई इसमें आपके जो नॉर्मल होते हैं, है ना, नॉर्मल जो होता है साथी, नॉर्मल जो होता है साथी आपके सतह कितने होने चाहिए साथी, यहाँ पे 79 होने चाहिए। नॉर्मल आपके चेस्ट को चेक किया जाएगा तो 79 होना चाहिए, 79 होना चाहिए, है ना। आप अभी नाप लेना भाई, नहीं तो फिर दिक्कत होंगी, वहां पे चल के फंसोगे, वहां पे फंसोगे, होमगार्ड की तरह जैसे बाहर हो जाके आओगे, फिर दोबारा अब कहोगे कि आगे की वैकेंसी आएगी उसमें देखा जाएगा। माता पिता आस लगा के रखे हैं, घर वाले आस लगा के रखे हैं, तो भाई बना के चलना है कि मुझे इसमें ही सिलेक्शन होना है, चाहे कुछ भी हो जाए, जान चली जाए, है ना। तो भाई ये जो रहा आपके इसमें साथी, ये आपके 79 एकदम नॉर्मल होना चाहिए, फुलाने के बाद 84 होना चाहिए, फुलाने के बाद 84 होना चाहिए, यानी कि 84 होना चाहिए। भाई कितने चाहिए फुलाव के बाद साथी, 5 इंच फुलना चाहिए, हाँ। पैरो साथी ये आपके जो फुलाव है 5 इंच फुलना चाहिए, नहीं फूलेगा भाई आप बाहर हो जाओगे, ठीक है। तो मैंने क्या बताया साथी कि ये जो जगह है साथी नेपल्स के नीचे से ही नापे जा रहे हैं, नेपल्स के ऊपर से नहीं नापे जाएंगे। तो याद रखना कि आपके चेस्ट जो नॉर्मल होना चाहिए 79 होना चाहिए, 79 के बाद साथी आपके 5 इंच जो फुलाने के बाद, 5 फुलाने के बाद साथी यहाँ पे आपके 84 होना चाहिए। नहीं तो भैया एक दो मतलब पॉइंट में भी कम हुआ ना, पॉइंट में भी छाटे जा रहे हैं। अब शायद क्या पता भर्ती बोर्ड ने ये किसी पिछले जमाने के भाई वो खींच निकाल रहा होगा किसी अभ्यर्थी पे, या फिर कुछ भी हो सके, है ना। भाई जो भर्ती बोर्ड जितनी बारीकी से नाप तोल रहा है साथी, मुझे तो डर लग रहा है भाई कि अभी अभ्यर्थी देखो, एक दिन में कोई अभ्यर्थी मोटापन नहीं हो जाता, 10 दिन में कोई मोटापन नहीं होगा, है ना। कम से कम आपको 1 महीने तक आपका सेहत सही होना चाहिए बेहतर तरीके से, उसमें रनिंग लगाने हैं, आपके शरीर गलेंगे। तो वो ध्यान दे भाई कि मुझे कैसे प्रोग्रेस लेके अपना चलना है, कि मुझे मेरा चेस्ट में भी कमी ना हो। भाई वहां पे क्या होंगे, बस आपकी केवल चेस्ट ही चेक होंगे, उसके बाद आपकी हाइट चेक होंगी, काम खत्म हो गया डीबीपीएसटी में। बाकी आगे का प्रोसेस देखा जाएगा, जो समय बचेंगे खा पी के बढ़िया हो जाइएगा। तो इसके लिए आपको बना के चलना है कि मुझे चेस्ट में बाहर नहीं होना है। लड़कियां खासकर 40 केजी वजन में छट रही, केजी 40 वजन में, तो जो बहनें हैं भाई वो तो खा पी के, तो लड़कियां तो ऐसे भारीपन होती हैं, लेकिन जो ज्यादा मतलब स्ट्रगल करने वाली होती हैं, पढ़ने लिखने वाली, थोड़ा शरीर वो गल जाता है भाई, ध्यान देने वक्त पढ़ाई पे, है ना। तो वो अब जब रिजल्ट आ ही गया भाई, जब आपको लग रहा है कि मेरा सिलेक्शन हो ही जाएगा, तो थोड़ा खा पी के भाई बढ़िया हो जाइए। नहीं तो वजन में छटने के बाद खासकर वहां पे जाइएगा तो पानी वगैरह जो भी है कुछ पी लीजिएगा, खा लीजिएगा भाई, उसका रोक नहीं, जितना भरपेट पानी वजन बढ़ेगा, है ना। भरपेट खाना थोड़ा शरीर फुला रहेगा। लेकिन यहाँ के जो लड़के हैं भाई उन लोगों का मतलब खा के बढ़िया तरीके से जाना है भाई, हम भरपेट खा के जाना है, छट के आना नहीं है बस, है ना। ठीक है भाई। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं, कुछ बच्चे साथी यहाँ पे हाइट में हो रहे, और साथी यहाँ पे मैंने एक नहीं बताया भाई, एससी और एसटी का, एससी और एसटी का साथी आपके 77 आपके नॉर्मल होना चाहिए, फुलाने के बाद 82 होना चाहिए। 77 आपके नॉर्मल होना चाहिए और फुलाने के बाद साथी आपके 82 होना चाहिए, है ना। चाहे यूपी पुलिस होमगार्ड हो, चाहे यूपी पुलिस कांस्टेबल हो, भाई प्रक्रिया तो दोनों में सेम ही चलेंगी, है कि नहीं। अब देखो भाई यहाँ पे कुछ बच्चे हाइट में छट रहे हैं, कुछ बच्चे हाइट में छट रहे हैं भाई, तो हाइट का आप खुद नाप तोल कर सकते हो घर पे ही, आप अपने हाइट का खुद बढ़िया तरीके से नाप तोल कर सकते हो। वो जो दर्जी वाला होता है ना, दर्जी वाला से ही नापना, वही सारे जगह पे चल रहा है वो सिस्टम। दर्जी वाला ऐसे रबड़ का होता है, वो शायद रबड़ का ही होता है, पतला सा होता है ऐसे करके, है ना। तो वो वाला खरीद लेना, 5 से 10 रुपए के मिलेंगे, हमने लेके आया था वो 5 रुपया का मिला था। तो भाई वो खरीद के आप नाप तोल करते रहिएगा ताकि आपकी कोई कमी ना हो,
आप बेनिसंकोच जाइएगा वहां पे डीबीपीएससी देने के लिए, यूपी पुलिस कांस्टेबल का, है ना। उसमें कोई संकोच की बात मत करिएगा कि भाई मेरा हुआ कि नहीं हुआ। अब कुछ बच्चे जो है साथी आपके डॉक्यूमेंट्स में बाहर हो रहे हैं। डॉक्यूमेंट्स में कैसे बाहर हो रहे साथी? जिनका कास्ट सर्टिफिकेट जो डेट का बाहर का रहा है, किसी के सर्टिफिकेट पे माता पिता के नाम गलत हो चुके हैं, किसी ने एफिडेविट अगर किसी कारण से गलती हुआ तो साथी उसने नहीं। तो जो साथी गलतियां हो रही हैं उनको यूआर में काउंट कर लिया जा रहा है ना। उस अभ्यर्थी को यूआर में काउंट किया जा रहा है साथी। उसके बाद यूआर में जब काउंट हो जाएंगे तो अभ्यर्थी का सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। आप एसएससी एसटी से हो भाई, यूआर में काउंट कर दिए जाओगे, एसएससी एसटी इतना मार्क्स आए, आपके रिजल्ट बने और बाद में फिजिकल के लिए आपको यूआर में काउंट कर दिया जाए तो सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। किसी का भी सिलेक्शन नहीं पाएगा, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से हो, है ना। तो भाई उतना तो मार्क्स नहीं कि भाई टॉप एसएससी से आके टॉप पे आ चुके हो, टॉप रैंक 1 पे आ चुके हो। क्वेश्चन आप भाई उतने में से आपने कर दिया, उतना 150 में से कर दिया आपने 150 कर दिया भाई, है ना। 150 पूरे के पूरे कर दिए, 140 कर दिए। तो भाई ऐसा नहीं है। आप पूरे तरीके से मतलब यूआर में जब काउंट होने के बाद आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो याद रखना भाई कि अगर ये सही सलामत 17 अगस्त 2024 से डीबीपीएसटी स्टार्ट है तो आपके पास समय कम है। खाइए पिए बढ़िया रहिए, जबरदस्त रहिए। प्यारे साथी आप सब अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपने सेहत का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ठीक है प्यारे साथी, चलते हैं अगली वीडियो में मिलेंगे साथी। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।